नमस्कार। आज है 29 नवंबर 2025 शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी में हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महोबा और जालौन की ताजा खबरें, साथ में देश प्रदेश की बड़ी अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 528वां एपिसोड, तो चलिए शुरू करते हैं। हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिंदगी और मौत के बीच पिछले एक महीने से संघर्ष कर रही सामूहिक दुष्कर्म और तेजाब हमले की शिकार 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने शुक्रवार को तड़के लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। घटना 28 अक्टूबर की रात की है, जब किशोरी घर में सो रही थी। इसी दौरान गांव के एक नाबालिग समेत 3 युवक दीवार फांदकर घर में घुसे। उन्होंने पहले पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे तेजाब पिला दिया। जांच में देरी के बाद 7 नवंबर को पहले आरोपी नाबालिग के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसे कस्टडी में लिया गया। कल लखनऊ में पीड़िता ने बयान दिए, जिसके बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या ऐसे मामलों में नाबालिग होने का फायदा मिलना चाहिए या सख्त सजा होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कानपुर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल का शुक्रवार देर शाम 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन पहले एक नर्सिंग होम लेकर गए, फिर कार्डियोलॉजी रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने उनके निधन की पुष्टि की है। खबर मौदहा से है, जहां बेटे के साथ निमंत्रण में जा रही 50 वर्षीय बुधिया वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधिया अपने बेटे करण के साथ बाइक पर जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद से सोलर मार्ग के पास लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली। CHC से सदर अस्पताल रेफर किया गया, पर रास्ते में ही मौत हो गई। परिजन इसे हत्या मान रहे हैं, जबकि पुलिस इसे सड़क हादसा बताकर जाँच कर रही है। खबर हमीरपुर से है। कवरी थाना क्षेत्र में तैनात 36 वर्षीय हेड कांस्टेबल नंद किशोर पांडे की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। वे चरखारी मेले की ड्यूटी के बाद देर रात बाइक से वापस लौट रहे थे। चंदौली तीर गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन 100 लेकर चित्रकूट रवाना हो गए। खबर मुस्करा से, जहां मुस्करा कस्बे में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। 26 वर्षीय शैलेंद्र उर्फ सैलू आटा चक्की के स्पेलर में फंस गया। उसका दाहिना हाथ जड़ से अलग हो गया। CHC से मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। उरई पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराया। खबर हमीरपुर से, जहां कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल दोपहर से रात तक जाम ने लोगों को बेहाल कर दिया। रात 9 बजे से तड़के 2 बजे तक जाम की हालत ये रही कि करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी रही। हाईवे पर शाम 6 बजे तक से भारी वाहनों पर रोक थी, लेकिन कुछ वाहन मौदहा से हमीरपुर और फिर कानपुर की ओर घुस गए, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई। खबर राठ से, जहां राठ में स्वामी ब्रह्मानंद सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा 131वां जन्मोत्सव मनाते हुए 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन 8 टीमों की भिड़ंत हुई, जिसमें बिहुनी की टीम ने BNB राठ को हराया। हमीरपुर ने औरैया को मात दी। एटा ने महोबा को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। खबर महोबा से, जहां महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए बड़े घोटाले की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। सांसद अजय सिंह लोधी की शिकायत पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए। घोटाले में वन विभाग तालाब, नदी और पहाड़ों की जमीन पर फर्जी फसल बीमा कराकर क्लेम हड़पे गए। अब और घोटालेबाजों के फंसने के आसार हैं। खबर राठ से, जहां फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार की दिल दहला देने वाली आत्महत्या के मामले में राठ तहसील में लेखपाल संघ ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर धरना दिया। अधिकारियों के बदलते व्यवहार और संवेदनशीलता की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए कमलेश कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में धरना हुआ। कामता प्रसाद द्विवेदी, अरविंद सिंह, आरती गुप्ता, सावित्री पाल, कविता द्विवेदी समेत कई वक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। खबर महोबा से, जहां महोबा कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन और संस्कृति परिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि जिले के प्राचीन रहलिया सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। इसी संस्कृति पहचान को विश्व मंच पर स्थापित करने के लिए सूर्य महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। खबर जालौन से, जहां जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की शाम बोहिदपुरा कोकरगांव मार्ग पर 47 वर्षीय किसान भूरे पुत्र राम सिंह की ट्रैक्टर ट्राली पलटने से मौत हो गई। धान बेचकर गल्ला मंडी से लौटते समय तेज रफ्तार और असंतुलन के कारण वाहन अनियंत्रित होकर खंदक में पलट गया। भूरे गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर ही जान चली गई। तो ये थी हमीरपुर, महोबा और जालौन की आज की सबसे अहम खबरें। आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज में हूं संजय सिंह महान। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं। धन्यवाद।